पश्चिम बंगाल देश के उन राज्यों में शामिल है जहां एसआईआर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में अब तक करीब 88% एसआईआर फॉर्म डिजिटल हो चुके हैं, जिसके साथ ही बंगाल देश में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। इस बीच दूसरे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एसआईआर का काम अलग अलग रफ्तार से जारी है। इलेक्शन कमीशन की नई रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है। पहले राउंड में यह काम सिर्फ बिहार में टेस्ट के तौर पर किया गया था। दूसरे राउंड में इसे कई दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। लेकिन इसके साथ इस पूरे अभियान को लेकर विवाद, तनाव और मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं। कहीं वोटर्स की मौत तो कहीं बीएलओ की आत्महत्या जैसी घटनाओं ने इस प्रक्रिया को चर्चा में ला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप देश का पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां 28 तारीख तक एसआईआर का काम 100% पूरा हो चुका है। अब वहां सिर्फ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने का इंतजार है। लक्षद्वीप में कुल वोटर्स 57,000 से कुछ ज्यादा है और यहाँ 55 बीएलओ इस काम में तैनात रहे। लक्षद्वीप के बाद गोवा दूसरे स्थान पर है, जहां अब तक 92% फॉर्म डिजिटल हो चुके हैं। गोवा में कुल 11 करोड़ 85 लाख वोटर्स हैं और 1,725 बीएलओ इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तीसरे स्थान पर राजस्थान है, जहां 89% एसआईआर फॉर्म डिजिटल हो चुके हैं। राजस्थान में कुल वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 46 लाख से ज़्यादा है और यहां 52,222 बीएलओ काम कर रहे हैं। चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां अब तक लगभग 88% यानी 88% डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है। पांचवें स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहां 86% फॉर्म डिजिटल किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 74 लाख वोटर्स हैं और यहां 65,014 बीएलओ इस काम में लगे हुए हैं। छठे स्थान पर पुडुचेरी है, जहां 83% डिजिटलाइजेशन हुआ है। यहाँ कुल 10,21,000 वोटर्स और 962 बीएलओ काम कर रहे हैं। सातवें स्थान पर गुजरात है, जहां 81% फॉर्म डिजिटल हो चुके हैं। राज्य में कुल 5 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं और करीब 50,000 बीएलओ इस प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। इसके बाद 77% के साथ छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पर, 76% के साथ अंडमान निकोबार 9वें स्थान पर और 75% के साथ तमिलनाडु 10वें स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे खराब हालत केरल और उत्तर प्रदेश की बनी हुई है। केरल में अब तक सिर्फ 64% और उत्तर प्रदेश में महज 55% डिजिटलाइजेशन ही पूरा हो पाया है, जो देश में सबसे कम है। अब सभी की नज़रें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अगले राउंड पर टिकी हुई है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि इस बड़े स्तर पर चल रहे एसआईआर अभियान का वोटर लिस्ट पर क्या असर पड़ता है।